संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हरियाणा विधानसभा पहुंचे और प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत और सशक्त बनाना हमारे संविधान की मूल भावना है और हरियाणा सरकार इसी भावना के अनुरूप अपनी नीतियों के माध्यम से प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने संविधान के महत्व और उसके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी कमेटी के सभी मेंबरान, उनके नेतृत्व में भारत को एक पवित्र संविधान वो दिया है और आज हम सब के लिए ये गर्व का विषय है कि देश और देश के लोग इस पवित्र संविधान को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, गति से बढ़ रहा है, ये हमारे पवित्र संविधान का ही कमाल है कि भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान की को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये हम सब के लिए गर्व का दिन है कि आज हम इस संविधान दिवस को मना रहे हैं। कांग्रेस तो कहते हैं कि संविधान खतरे में बदलने की बात, आखिरकार क्या खतरा है सर? देखिए, आज संविधान गौरव दिवस है। इसके ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की नहीं करना चाहता। कांग्रेस अपने अंदर झांक करके देखे। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, भारत की न्यायपालिका सुरक्षित है, भारत के राष्ट्रपति का सम्मान है, भारत के उपराष्ट्रपति का सम्मान है, भारत की संसद का सम्मान है, भारत के संसद के अध्यक्ष का सम्मान है। कांग्रेस के समय में क्या था, वो उनको झांकना चाहिए, उनको देखना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, रोहतक में आज एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की प्रैक्टिस करते वक्त मौत हो गई, वो पोल गिर गया टूट कर। सर, इस घटना को कैसे आप देख रहे हैं और क्या इसमें सर? आज हरियाणा विधानसभा के अंदर संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सभी ने मिलकर पुष्पांजलि यहाँ पर देने का काम किया। और आज का दिन ये एक विशेष दिन है क्योंकि संविधान का एक बहुत बड़ा महत्व है और संविधान हमारी वो ताकत है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो किस प्रकार की भ्रांतियाँ थी, जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए तो एक ऐसा वातावरण वो बना कर गए थे जिसमें एक ऐसी अनिश्चितता का वातावरण था कि कैसे ये देश चलेगा। हमारे देश की विविधताएं, हमारे देश में कितने प्रकार की भाषाएं, बोलियां, इतने रियासतें उस समय की, परंतु उस समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल जी और अन्य उस प्रकार के जितने भी संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, उन्होंने एक लंबी मशक्क़त के बाद, लगभग 3 वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने जब संविधान का निर्माण किया
तो निश्चित रूप से एक ऐसा संविधान हमारे देश को मिला जिसने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और हमारे देश की विविधताओं के बाद भी एक ऐसा लचीलापन हमारे संविधान के अंदर है, चाहे समय के अनुरूप बदलाव भी हुए हैं, और जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं, जो भी लोगों के एक हमारे देश की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, विकास के नाते, वो सारी चीज़ें हमारे संविधान के कारण से आगे बढ़ी हैं। और आज जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान के अनुरूप देश जिस प्रकार से चला है, उसी तरीके से आने वाले समय में भी जो एक विकसित राष्ट्र का संकल्प हम सबका है, माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, एक देश एक विधायिका, और उस नाते से सभी विधायी संस्थाएं मजबूत हों, उस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। भारत की लोकसभा, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, और उसमें हरियाणा विधानसभा ने भी पिछले समय में बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों के अंदर एक जागरूकता विधायिका के बारे में पैदा हो। आने वाले समय के लिए भी हमने बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो युवा संसद की बात है, चाहे लोगों के बीच में जाकर अलग अलग वर्गों में सम्मेलनों की बात है। ऐसा एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन भी पिछले दिनों में गुरुग्राम के अंदर अर्बन लोकल बॉडी के सभी देश के जो जनप्रतिनिधि चेयरपर्सन्स हैं, वो पहली एक पहल ऐसी थी जो हरियाणा विधानसभा ने लोकसभा के साथ हैं। वहीं संविधान ने हमें एक कर्तव्यों का भी उसके अंदर पूरा जिक्र है, और ये संतुलन हम सभी को, हर देशवासी को, हर नागरिक को ये संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जहां हम अधिकारों की बात करते हैं वहीं हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। तो अगले वर्ष हम संविधान दिवस एक विशेष सत्र बुलाकर और उसमें एक विस्तृत चर्चा उसके ऊपर होगी, किस प्रकार से आने वाले समय में और विकास की गति बढ़ सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अगले दिनों में जो पार्लियामेंट का सेशन है उसमें भी एक दिन का टूर सभी माननीय सदस्यों का वो लोकसभा का रहेगा, जिसके अंदर लोकसभा की जो कार्रवाई है वो भी सभी को देखने का मौका मिलेगा। साथ ही लोकसभा की चाहे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, उस सब का भ्रमण भी करवाया जाएगा, और विशेष रूप से लाइब्रेरी के अंदर सभी सदस्यों को, माननीय सदस्यों को लेकर जाने का हम कार्य करेंगे। और वहाँ पर जो हमारे संविधान की जो मूल जो वहाँ पर जो प्रति है वो वहाँ पर है, तो उसका भी सब दर्शन वहाँ पर करेंगे। इस प्रकार की योजना भी आज हमने बनाई है, और मैं समझता हूँ कि आज विधायिका के नाते सभी माननीय सदस्य एक जागरूकता के साथ, एक नवाचार अपनाते हुए, एक रिसर्च के साथ जुड़ते हुए, जो कि हमने एक रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर स्थापित किया है, और एक अच्छा डिबेट, हेल्दी डिबेट, सकारात्मक चर्चा हाउस के अंदर हो, इस प्रकार का वातावरण हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याएं, प्रदेश के इश्यूज़ के ऊपर अच्छी चर्चा हो, ताकि एक अच्छे समाधान सरकार को मिल सकें। उसके ऊपर लगातार हमारा प्रयास रहेगा। आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पुनः देता हूं। सर, एक नई पहल आप को संविधान दिवस हमारा सौंपा गया था, और मैं नमन करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2015 में 125वां संविधान दिवस पूरे देश में मनाने का फैसला किया। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ। ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था। तो मैं विशेष तौर से मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का इस बात का भी धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जो 1990 में गैर कांग्रेस सरकार थी तो भारत रत्न दिलाने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया,
और जो 14 अप्रैल का उनका जन्मदिवस है, अतीत में किसी सरकार ने उनका जन्मदिवस की सरकारी अवकाश की घोषणा नहीं की। वो भी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। सब हम गणतंत्र दिवस को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जो दिल्ली में जो झांकियाँ होती हैं, बाबा साहब का बेड़ा उसमें शामिल नहीं था।